हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालकृष्ण क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम्स पढ़ेंगे। जो फाउंडेशन स्कूल्स का जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होता है सैनिक्स और एनबीएस या फिर जो मिलिट्री का, उसके लिए ये इंपॉर्टेंस वीडियो होगा। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिजिट्स। कि डिजिट्स क्या होता है। तो आपको पता होगा सर कि डिजिट्स जो होता है वो क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये सारे क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं, जो बेसिक्स ऑफ क्या होते हैं, नंबर होते हैं। बेसिक्स ऑफ क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो हम लोग डिजिट्स क्या लिखेंगे, डिजिट्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 9 आर डिजिट्स। 9 आर डिजिट्स। अच्छा, ये जो टोटल डिजिट्स हुए वो टोटल डिजिट कितने हुए, ये जो टोटल डिजिट हुए वो टोटल कितना हुआ सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी 0 से 9 तक टोटल कितना डिजिट हो गया, 10 डिजिट। इसलिए मैं लिख सकता हूं देयर आर 10 डिजिट्स। टोटल डिजिट्स कितने हैं, 10 डिजिट्स हैं। और ये डिजिट से हमें क्या मिलता है सर, नंबर। ये डिजिट से मिलाकर के क्या बनता है, नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर नंबर्स क्या होता है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, नंबर्स क्या होता है। नंबर जो होता है वो बनता है सर डिजिट से, ठीक है ना। तो नंबर्स किससे बनता है, डिजिट से। यानी लिखेंगे नंबर्स आर फॉर्म्ड या इट इज फॉर्म्ड by using digits। यानी ये जो नंबर जो होता है वो डिजिट से मिलकर के बना होता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल क्या क्या होगा, जैसे हमने यहां से एक डिजिट कैरी किया सर 3, और एक हमने डिजिट किया 6, और एक डिजिट हमने कैरी किया 8। तो बताओ यहां से जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 3, 6 और क्या 8। 3, 6 और क्या 8, एक क्या होगा, नंबर होगा। 3, 6, 8 क्या होगा, एक नंबर होगा। वैसे अगर मैं और अलग नंबर बनाऊं तो क्या बनेगा, 9, 1, 0, 0। ये भी एक क्या होगा, नंबर होगा, जो किससे मिलकर के बना है, डिजिट से मिलकर के बना है। किससे मिलकर बना है, डिजिट से मिलकर के बना। अगला नंबर बनाऊं 7, 3, 9, 4, एक क्या है, नंबर। लेकिन आप क्या देख रहे हैं सर, ये जो नंबर बना है वो नंबर में कितना डिजिट इंक्लूड है, 3 डिजिट है। क्या है ये, 3 डिजिट्स, 1, 2, 3। यानी ये कितना डिजिट का नंबर हो गया, 3 डिजिट्स नंबर। ये कितना डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर। अच्छा, इस नंबर में टोटल कितना डिजिट इंक्लूड है, 1, 2, 3 एंड क्या 4। यानी ये नंबर जो है कितना डिजिट का है, 4 डिजिट नंबर है। कितना डिजिट नंबर है, 4 डिजिट्स नंबर। अच्छा, ये नंबर जो है सर, ये भी नंबर क्या है, 4 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसमें भी कितना इंक्लूड है, 1, 2, 3 और क्या 4। यानी टोटल कितना डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट्स का नंबर है। समझ आ गया। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजिट जो होता है वो क्या होता है सर, तो डिजिट जो होता है 0 से लेकर के क्या होता है 9 तक होता है, जो टोटल कितना होता है, 10 डिजिट्स होता है। यानी अगर मैं बात करूं तो डिजिट जो होता है एक नंबर का, यानी मैथमेटिक्स का क्या होता है, बेसिक फॉर्म होता है, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। अगला मैं देखा था सर नंबर जो होता है सर डिजिट से मिलकर के बना होता है। यानी नंबर जो होता है क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। टोटल कितने डिजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। यानी फाइनाइट उसे बोलते हैं जिसे मैं क्या कर सकता हूं, काउंट कर सकता हूं। लेकिन मैं नंबर की बात करूं तो नंबर जो होते हैं वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। सो मैं बोल सकता हूं नंबर्स आर क्या, इनफाइनाइट। नंबर्स आर इनफाइनाइट, यानी जिसे मैं कभी भी काउंट नहीं कर सकता, उसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। बट डिजिट्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। डिजिट्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। डिजिट्स आर फाइनाइट। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर वो नंबर जिसमें एक डिजिट इंक्लूड होगा, वो नंबर जिसमें एक डिजिट इंक्लूड होगा, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, 1 डिजिट नंबर। क्या बोलेंगे, 1 डिजिट नंबर। अगर जिसमें 2 डिजिट इंक्लूड होगा उसे क्या बोलेंगे, 2 डिजिट नंबर। यानी 1 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 डिजिट नंबर, दैट नंबर वी हैव ओनली 1 डिजिट। दैट नंबर वी हैव ओनली क्या, 1 डिजिट।
वन डिजिट नंबर इज नथिंग व्हाट, वन नंबर क्या होगा, वन डिजिट नंबर क्या होगा जिसमें वन डिजिट इंक्लूड होगा, क्या होगा, वन डिजिट होगा। यानी वन डिजिट की मैं बात करूं तो वन डिजिट नंबर कहां से कहां तक होता है सर, वन डिजिट नंबर जो होता है वो कहां से कहां तक, वन से लेकर के कहां तक, 9 तक, यानी 1 to क्या 9, यानी देयर आर टोटल 9 minus 1 that is 8 plus 1 that is 9 नंबर। कितना नंबर होगा वन डिजिट का, 9 नंबर। टोटल नंबर कितना होगा 9। अगर मैं बात करूं सर 2 डिजिट नंबर का, तो 2 डिजिट नंबर टोटल कितना होगा, 2 डिजिट नंबर जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होगा सर 9 के बाद 10 से। अच्छा 2 डिजिट नंबर कहेंगे किसे, 2 डिजिट नंबर वो नंबर होगा जिसमें टोटल कितना डिजिट होगा, 2 डिजिट से मिलकर के बना जो नंबर होगा उसे क्या बोलेंगे, 2 डिजिट नंबर। जो वो ऐसा नंबर जिसमें 2 डिजिट इंक्लूड होगा उसे क्या बोलेंगे, 2 डिजिट नंबर। और 2 डिजिट नंबर जो होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं सर, 10 से लेकर के 99 तक। अगर मैं बात करूं 10 से लेकर के 99 तक टोटल कितने नंबर है, तो इसे फाइंड करने के लिए बस कुछ नहीं करना है सर, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, यानी 99 माइनस का 10 और प्लस का क्या करना है 1, यानी 99 माइनस 10 डैश 89 प्लस 1 कितना हो गया 90, यानी 10 से लेकर के 99 तक टोटल कितना नंबर है 90 नंबर। टोटल कितना नंबर है 90 नंबर। अगर मैं बात करूं 3 डिजिट नंबर का, कौन सा डिजिट नंबर का, 3 डिजिट नंबर का, तो 3 डिजिट नंबर वो नंबर होंगे जिसमें सर क्या होगा 3 डिजिट्स इंक्लूड होंगे। कितना डिजिट्स, 3 डिजिट्स इंक्लूड होंगे, उसे क्या बोलेंगे 3 डिजिट्स नंबर। अच्छा 3 डिजिट नंबर जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, 3 डिजिट नंबर जो होगा 99 के बाद दैट इज 100 से स्टार्ट होगा, और 100 से कहां तक होगा 999 तक। अगर मैं बात करूं कि 100 से लेकर के 999 तक टोटल कितना नंबर है, तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे 999 माइनस का क्या 100, 999 माइनस का क्या 100 और प्लस का क्या करेंगे 1 करेंगे, यानी 999 माइनस 100 दैट इज 899 प्लस 1 दैट इज 900। टोटल कितना होगा 900। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए हमारे नंबर सिस्टम्स में 3 डिजिट्स का नंबर टोटल कितना है, तो वो कितना है 900। 2 डिजिट्स का नंबर कितना है 90 एंड 1 डिजिट का नंबर कितना है 9, कितना है 9। अगर मैं बात करूं 4 डिजिट्स का नंबर, यानी 4 डिजिट्स का नंबर कितना होगा, तो सर 4 डिजिट्स का नंबर जो होगा वो होगा कितना, वो स्टार्ट होगा सर कहां से 1000 से। अच्छा 4 डिजिट नंबर कहेंगे किसे, इसमें सर 4 डिजिट्स इंक्लूड होगा, क्या होगा 4 डिजिट्स इंक्लूड होगा, उसे क्या बोलेंगे 4 डिजिट नंबर। और ये कहां से कहां तक होगा 1000 से लेकर के कहां तक, 1000 से लेकर के 10000 या 999 तक, सॉरी 9999 तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल 4 डिजिट का नंबर कितना होगा, तो इसे निकालने के लिए आप क्या करेंगे सर 9999 माइनस 1000 और प्लस का क्या करना होगा 1, प्लस का 1, यानी हो जाएगा 8999 प्लस का 1 दैट इज कितना होगा 9000 नंबर। यानी 4 डिजिट का टोटल नंबर कितना होगा 9000। अच्छा जो मैं बातें कर रहा था कि जो सर लेफ्ट साइड में जो नंबर जहां से स्टार्ट हो रही थी वो जो होगा उस डिजिट का क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर, यानी 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1, जबकि ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा 9। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा 10, जबकि ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा 99। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा 100, जबकि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 999। 4 डिजिट का अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूं तो कितना होगा 1000, जबकि ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा 9999। समझ आ रहा है यहां तक? अगर आपको समझ आ रहा है तो आप यहां तक कॉपी कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि 4 डिजिट्स तक का जो भी नंबर हमने करवा दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे बताओ कि 1 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर, 1 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, बताओ 1 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा सर। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा सर वो कितना होगा 9 होगा। अच्छा टोटल नंबर कितना होगा 1 डिजिट का, तो सर टोटल नंबर कुछ नहीं करना है सर, टोटल नंबर यानी ग्रेटेस्ट नंबर माइनस का क्या स्मॉलेस्ट नंबर प्लस का क्या करना 1, यानी 9 माइनस 1 दैट इज 8 प्लस 1 कितना होगा टोटल नंबर 9। टोटल नंबर कितना होगा 9। 1 डिजिट का टोटल नंबर
9, जबकि स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा 1 एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 9। अगर मैं आपसे पूछूं 2 डिजिट का, मुझे बताइए स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। सर 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, 9 के बाद स्टार्ट कहां से होगा 10 से, और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा 10, जबकि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा सर 99। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर का तो 99 माइनस 10 दैट इज 89 प्लस का 1 कितना 90। समझ आ रहा। अगर मैं 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूं तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा सर 100। 99 के बाद क्या आएगा 100। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट नंबर का तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा 999। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर का तो टोटल नंबर 999 माइनस का कितना करेंगे 100 प्लस का 1 दैट इज कितना होगा 900। अगर मैं आपसे पूछूं 4 डिजिट का तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो होगा कितना 999 के बाद स्टार्ट होगा सर 1000 और 1000 प्लस का 1 दैट इज सॉरी 1000 से कहां तक होगा 9999 तक। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर का तो टोटल नंबर कितना होगा 9999 माइनस का 1000 प्लस का क्या करेंगे 1 करेंगे तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा 9000। कितना आ जाएगा 9000। आपको एक छोटा सा पैटर्न मिल रहा होगा। पैटर्न ये मिल रहा है सर कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 पे 1 टाइम्स 0, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 पे डबल टाइम्स 0, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 पे 3 टाइम्स 0, यानी जितना डिजिट का नंबर होता है उससे कम 0 मिल रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो सर 5 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा 1 पे 4 टाइम्स 0 होगा ना। मैं आपसे पूछूं 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 1 पे एक कम यानी 5 टाइम्स 0। कितना आ जाएगा 5 टाइम्स 0। इसी तरीके से हम लोग से जितना भी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा उससे बस एक कम हम लोग 1 पे क्या कर देंगे शिफ्ट कर देंगे, वो हमारे क्या मिल जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन मैं ग्रेटेस्ट नंबर की बात करूं तो ग्रेटेस्ट नंबर में क्या था 1 का ग्रेटेस्ट नंबर सर 9, 2 का ग्रेटेस्ट नंबर डबल टाइम 9, 3 का ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ट्रिपल टाइम 9, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 4 टाइम्स 9, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 5 टाइम्स 9, क्या होगा 5 टाइम्स 9। अगर मैं 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर की बात करूं तो 6 टाइम्स क्या हो जाएगा 9। ठीक है। अच्छा मैं टोटल नंबर की बात करूं तो आपको इसमें भी पैटर्न मिल रहा होगा सर 1 डिजिट का जो टोटल नंबर था वो 9, 2 डिजिट का टोटल नंबर सर 9 पे 1 टाइम्स 0, 3 डिजिट का टोटल नंबर सर 9 पे डबल टाइम्स 0, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर टोटल नंबर 9 पे 3 टाइम्स 0, यानी जितना डिजिट्स है उससे एक कम। तो 5 डिजिट का कितना होगा 9 पे 4 टाइम्स 0। अगेन 6 डिजिट की बात करूं तो 6 डिजिट में कितना होगा 9 पे 5 टाइम्स 0। इस पैटर्न से आप आगे भी बना सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको समझ आया है तो इसे आप क्या कर लेंगे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या सर नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम जो होता है वो कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का। पहला जो होगा फर्स्ट जो होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। फर्स्ट क्या होगा डेसिमल नंबर सिस्टम और सेकंड क्या होगा रोमन नंबर सिस्टम। फर्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम एंड सेकंड इज रोमन नंबर सिस्टम। फर्स्ट जो होगा डेसिमल नंबर सिस्टम एंड सेकंड क्या होगा रोमन नंबर सिस्टम। अगर मैं बात करूं डेसिमल नंबर सिस्टम का तो डेसिमल नंबर सिस्टम्स में ये सब 2 तरह का होता है। एक तो होता है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा क्या होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। फर्स्ट वन इज इंडियन नंबर सिस्टम और सेकंड इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अच्छा डेसिमल नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर क्यों बोलते हैं बिकॉज ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम्स में जो होता है वो क्या कंटेन होता है सर डिजिट कंटेन होता है। क्या कंटेन होता है डिजिट कंटेन होता है। और आपको मैंने बताया कि डिजिट जो होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं सर डिजिट जो होते हैं 0 से कहां तक 9 तक होते हैं। यानी 0 से 9 तक का जो डिजिट्स होता है उससे बना जो नंबर होगा उसे क्या बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। जबकि मैं बात करूं रोमन नंबर सिस्टम में, रोमन नंबर सिस्टम में क्या होते हैं लैटिन वर्ड यूज होते हैं। क्या होते हैं लैटिन वर्ड यूज होते हैं। और वो लैटिन वर्ड कौन कौन से होते हैं वो लैटिन वर्ड जो होते हैं सर आई होता है, उसके बाद क्या होता है वी होता है, उसके बाद क्या होता है एक्स होता है, उसके बाद क्या होता है एल होता है
उसके बाद सी होता है, उसके बाद क्या होता है डी होता है, उसके बाद क्या होता है एम होता है। यानी टोटल कितना लैटिन वर्ड हो गया सर? टोटल लैटिन वर्ड हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 लैटिन वर्ड से मिलकर के जो वर्ड नंबर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोमन नंबर सिस्टम। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम सर वो नंबर जो डिजिट से मिलकर के बनते हैं। डिजिट्स कहां तक? 0 से लेकर के 9 तक, यानी टोटल 10 डिजिट से मिलकर के जो बना नंबर सिस्टम होता है, नंबर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और जो लैटिन वर्ड आई वी एक्स एल सी डी एम से मिलकर के बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोमन नंबर सिस्टम। अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो सर दो पार्ट में बांटा होता है। एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा क्या होता है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अच्छा, इंडियन नंबर सिस्टम्स और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स का दोनों का जो है ना पीरियड, इस दोनों का पीरियड क्या होता है सर? डिफरेंट होता है। पीरियड क्या होता है अभी मैं समझाता हूं। दोनों का नंबर तो सेम होता है, दोनों नंबर जो सर डिजिट से मिलकर के बना होता है। मैं बात करूं इंडियन नंबर सिस्टम में, तो इंडियन नंबर सिस्टम में कौन कौन से पीरियड होते हैं? इंडियन नंबर सिस्टम में सर पीरियड का नाम होता है वंस, अगला पीरियड जो होता है वो क्या होता है? थाउजेंड्स, अगला पीरियड क्या होता है? थाउजेंड्स, उससे अगला पीरियड क्या होता है? लैक्स, उसके अगला पीरियड क्या होता है? लैक्स, उसके अगला पीरियड क्या होता है? करोड़, क्या होता है? करोड़। जबकि मैं बात करूं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सर वंस पीरियड जो होता है वो तो सेम होता है, यानी वंस का क्या होता है? वंस ही होता है। थाउजेंड्स पीरियड भी सेम होता है, यानी थाउजेंड्स का क्या होता है? थाउजेंड्स ही होता है। लेकिन मैं बात करूं कि जो लैक्स पीरियड होता है ना, वो यहां पे क्या होता है सर? वो होता है मिलियन पीरियड। क्या होता है? मिलियन पीरियड। और जो हमारा करोड़ वाला पीरियड है वो उसके बाद कौन सा पीरियड होता है? उसके बाद होता है बिलियन पीरियड। यानी मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, तो सर इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बस डिफरेंस जो होता है वो किसका होता है? पीरियड का होता है। और वो भी कौन कौन से पीरियड डिफरेंट होते हैं सर? थाउजेंड्स के बाद। यानी मैं आपसे पूछूं पहला क्वेश्चन कि बताइए इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सेम कौन से पीरियड होते हैं? तो वो सेम जो होते हैं वो वंस पीरियड होते हैं और क्या होते हैं? थाउजेंड्स पीरियड होते हैं। वंस पीरियड और क्या? थाउजेंड्स पीरियड। उसके बाद का जो पीरियड होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका पीरियड क्या क्या होता है और कौन कौन से पीरियड की प्लेस वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है ना? तो इतना आप लिख लेंगे, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। हाँ स्टूडेंट, तो मैंने ये बताया था कि आपको कि इंडियन नंबर सिस्टम्स और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में पीरियड्स का क्या होता है? डिफरेंट होता है। यानी इंडियन नंबर सिस्टम जो ये नंबर सिस्टम है वो क्या कहलाएगा? इंडियन नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम क्या है? इंडियन नंबर सिस्टम। जबकि ये जो नंबर सिस्टम है वो क्या है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये किसका पीरियड है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का। तो मैंने ये बताया कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में जो वंस पीरियड होता है, वंस पीरियड वो दोनों में क्या होता है? सेम होता है। यानी इंडियन नंबर सिस्टम में वंस पीरियड होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में भी क्या होता है? वंस पीरियड होता है। जबकि मैं बोला था कि जो इंडियन नंबर सिस्टम में थाउजेंड्स पीरियड होता है वो इसमें भी होता है। बट ये ध्यान देना कि जो इंडियन नंबर सिस्टम्स में थाउजेंड्स पीरियड्स में जो सब पीरियड्स होते हैं ना वो कितना होता है? 2 होता है। जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में थाउजेंड्स पीरियड्स का जो सब पीरियड्स होता है वो कितना होता है? 3 होता है। और उसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम्स में एक और पीरियड क्या था? लाख था और एक क्या था? करोड़ था। जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में अगला पीरियड क्या था? मिलियन था और इसके अगला जो पीरियड्स होते हैं वो क्या होता है? बिलियन होते हैं। क्या होते हैं? बिलियन होते हैं। ठीक है ना? तो इंडियन नंबर सिस्टम में कई जो सब ग्रुप था, वंस पीरियड का जो सब ग्रुप होता है वो वंस होता है। और वंस का मतलब क्या होता है? 1। टेंस का मतलब 1 पे 1 0। हंड्रेड्स का मतलब 1 पे डबल टाइम्स 0। थाउजेंड्स का मतलब क्या होगा? 1 पे ट्रिपल टाइम्स 0। अगेन 10,000 कैसा होगा सर? 1 पे 4 टाइम्स 0। लैक्स का मतलब 1 पे 5 टाइम्स 0। 10 लाख पे क्या होगा? 1 पे 6 टाइम्स 0। एंड करोड़ पे 1 पे 7 टाइम्स 0। और 10 करोड़ पे क्या होगा? 1 पे 8 टाइम्स 0। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अच्छा, मैं ये बोलूं कि अगर इंडियन नंबर सिस्टम्स में अगर आपको कॉमा इंसर्ट करना होगा, अकॉर्डिंग टू आपको क्वेश्चन आता है कि इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आप अपने नंबर्स में कॉमा इंसर्ट करें, तो अगर आपको इंडियन नंबर सिस्टम्स में अगर कॉमा इंसर्ट करना हो तो ध्यान देना कि आपको कॉमा इंसर्ट करने के लिए कम से कम मिनिमम 4 डिजिट होना चाहिए। कितना डिजिट?
मिनिमम 4 डिजिट होना चाहिए इंडियन नंबर सिस्टम में। तो जो कॉमा इंसर्ट होता है वो कितना होता है, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद। तो सर इसमें 1 डिजिट है, इसमें कॉमा इंसर्ट नहीं होगा, इसमें 2 डिजिट है, इसमें भी कॉमा इंसर्ट नहीं होगा, इसमें सिर्फ 3 डिजिट है, इसमें भी कॉमा इंसर्ट नहीं होगा। मिनिमम चाहिए कितना, 4 डिजिट। और 4 डिजिट अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे कॉमा इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट 3 डिजिट होगा उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा सर, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा इंसर्ट करेंगे। सर यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा इंसर्ट करेंगे। उसके बाद ध्यान देना कि जो अगला जो होता है वो सर अगला पीरियड कितना होता है, 2 होता है। पहला पीरियड में 3 सब ग्रुप है, इसलिए हम लोग फर्स्ट 3 डिजिट के बाद करेंगे। उसके बाद का जो ग्रुप है उसमें कितना है, 2 पीरियड है, इसलिए कितना कितना करेंगे, 2 करेंगे। अगला में भी क्या है सर, 2, यानी इसके बाद भी पहला 3, उसके बाद 2, उसके बाद क्या करेंगे, 2, यानी फर्स्ट 3, उसके बाद 2, उसके बाद 2। इसमें भी फर्स्ट 3, उसके बाद 2, उसके बाद 2। समझ में आया? इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम्स में आप कॉमा इंसर्ट करेंगे। सबकी मैं बात करूं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का जो वंस पीरियड होता है उसमें कितने सब पीरियड्स होते हैं, वंस, टेंस और क्या, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स पीरियड की बात करूं तो थाउजेंड्स पीरियड्स में भी सर क्या होता है, थाउजेंड्स, 10,000 और क्या, 100। मिलियंस पीरियड की बात करूं तो मिलियंस में भी क्या होता है, मिलियन, 10 मिलियन और क्या, 100 मिलियन। यानी मैं बोल सकता हूं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में जितने भी पीरियड्स होते हैं उसके कितने कितने सब पीरियड्स होते हैं, 3 सब पीरियड्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, वंस का मतलब वंस होता है, टेंस का मतलब 1 पे 1 टाइम्स 0, हंड्रेड्स मतलब 1 पे डबल टाइम्स 0, थाउजेंड्स मतलब 1 पे ट्रिपल टाइम्स 0 एंड 10,000 मतलब 1 पे 4 टाइम्स 0। हंड्रेड्स में क्या होगा, 1 पे 5 टाइम्स 0 और सॉरी 100,000 में, और मिलियंस में 1 पे कितना टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0 एंड 10 मिलियन में 1 पे 7 टाइम्स 0 और 100 मिलियंस में कितना टाइम्स 0, 1 पे 8 टाइम्स 0 हो जाएगा ना। अगर मैं कॉमा इंसर्ट की बात करूं तो जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स होता है उसमें मिनिमम कितना डिजिट चाहिए सर, उसमें भी मिनिमम कितना डिजिट पे कॉमा इंसर्ट होता है, 4 डिजिट। यानी सर इसमें कॉमा इंसर्ट नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा, यानी वंस पीरियड में कॉमा इंसर्ट नहीं होता, चाहे वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो चाहे वो इंडियन नंबर सिस्टम हो, वंस पीरियड में कॉमा इंसर्ट नहीं होता। तो बताइए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में सारे पीरियड्स का जो सब पीरियड्स है वो सर 3 थे, तो इसलिए यहां पे जो कॉमा जो इंसर्ट होगा वो आफ्टर 3 डिजिट होगा, 1 2 3 अगेन 1 2 3 एंड 1 2 3 अगेन 1 2 3। लास्ट में तो कॉमा इंसर्ट नहीं करेंगे ना, 1 2 3 उसके बाद 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 अगेन 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 अगेन 1 2 3। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमा इंसर्ट कर लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन बताइएगा, नंबर है ये, इसमें आप क्या करेंगे, कॉमा इंसर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम्स में क्या होगा सर, 4 0 7 4 3 4 3 4 4 0 0। और एक बार और नंबर मैं लिख लेता हूं, 7 4 3 4 3 4 4 4 0 0। इंडियन नंबर सिस्टम की बात करूं तो सर फर्स्ट 3 ग्रुप, उसके बाद 2, उसके बाद 2, ये हो जाएगा इंडियन नंबर सिस्टम्स। क्या हो जाएगा, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स में तो सब फर्स्ट 3, उसके बाद सेकंड भी 3, थर्ड भी क्या सर 3, यानी जितना भी कॉमा इंसर्ट होगा वो आफ्टर 3 डिजिट्स के बाद हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। कर लेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सर कन्वर्जन पे, कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन ये है कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट पीरियड का, तो फर्स्ट पीरियड में वंस और वंस तो सेम होता है, सेकंड पीरियड्स में थाउजेंड्स और थाउजेंड सेम होता है, बट इसका जो एक सब ग्रुप है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो लाख इक्वल टू होता है वो क्या होता है, 100,000। यानी मैं बोल सकता हूं 100,000 इक्वल टू इंडियन नंबर सिस्टम में कितना होगा, कन्वर्जन्स में आपको पता होना चाहिए इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। आपको ये पता है कि 100,000 जो है, 100,000 जो किसके बराबर है सर, 100,000 जो है वो किसके बराबर है सर, 100,000 जो है लाख के बराबर है। किसके बराबर है, लाख, यानी 1 लाख, लाख मतलब 1 लाख के बराबर है। अगला मैं कन्वर्जन देखूं तो मिलियन जो है सर किसके बराबर है, 10 लाख के बराबर। मिलियन यानी 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन किसके बराबर है, 1 मिलियन इज इक्वल टू इन इंडियन नंबर सिस्टम कितना होगा, 10 लाख, 10
लाख। अगर मैं बात करूं 10 मिलियन का, तो 10 मिलियन किसके बराबर होगा? 1 करोड़। यानी 10 मिलियन जो होगा इंडियन नंबर सिस्टम में कितना होगा? 10 मिलियन इक्वल टू क्या होगा? 1 करोड़। 1 करोड़। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का जो 100 मिलियन होगा वो किसके बराबर होगा? 10 करोड़। यानी 100 मिलियन इज इक्वल टू इन इंडियन नंबर सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा? कितना होगा? 10 करोड़। 10 करोड़, ठीक है ना? 10 करोड़, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आप याद रख लेंगे क्योंकि कन्वर्जन आपका पूछा जाता है, ठीक है ना? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले